करना चाहूँगा कि हम आपको बिना सूचना के बहुत अल्प सूचना में हम पहुँचे। आपके साथ पहुँच के हमने एक बहुत स्वादिष्ट प्रसाद तुल भोजन किया जो कॉस्मिक भोजन था। अभी हमने एक लंबी चर्चा की कि यह देश कैसा बदलेगा। अब उसके निचोड़ में जाते हुए आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सब का आपस में मिलने का जो एक सामंजस्य की कड़ी जो जुड़ी है, उस समरसता के एक सिद्धांत को अनुमोदित करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। एक ईश्वरीय संदेश है, आप और हम अपनी मर्जी से नहीं। मैं आपसे कर्तव्य के पालन की निष्ठा को सिद्धांतों से पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध रहूंगा। जागो, उठो और तब तक चलो जब तक हम मंजिल को सफल ना कर लें, मंजिल पर पहुंच ना जाए। ये मेरा संदेश, ये मेरा आपके साथ। ये बताइए, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपके स्तर पर क्या प्रयास होगा और उस महायज्ञ में आप मेरी जो है सहभागिता कैसे सुनिश्चित करेंगे? ये आप और हम एक दूसरे की करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये ईश्वरीय सिद्धांत ने हमें अनुमोदित किया है। आप मेरे पास आए, मैं आगे चलूंगा, ये बच्चे आए, सब लोग हम इकट्ठे हुए हैं ना। ये सोचो कि हमारे बीच में आदर्श शक्ति ईश्वर स्वरूप हमें भारत को भारतीयता में फिर से यानी स्वच्छ भारत, उत्तम भारत, खुशहाल भारत, प्यारा भारत, मिलजुल कर रहने वाला भारत और उज्जवल भारत, प्रगतिशील भारत, संपन्न भारत बनाने की योजना करते हुए ईश्वर ने आप और हम सब लोगों को प्रेरित किया है। इसके लिए हम सब मिलकर समस्त भारतवासी आगे आए। यही ईश्वर का पूर्ण संदेश है। नहीं, इसमें स्वामी जी देखिए, अभी आप एक डिप्लोमेट जैसे बात कर रहे हैं, जिसको राहुल गांधी ने कहा है गोली जलेबी, गोल गोल जलेबी। तो देखिए, अब आप जलेबी से बाहर निकले। आप इस समय शब्दों में बताइए कि आप क्या करेंगे और हमारी उसमें क्या सहभागिता होगी, जिससे सत्यनारायण की कथा के, ये नवीन सत्यनारायण कथा के 4 अध्याय हम अपने देशवासियों को बिना किसी कष्ट के पहुंचाए। आज के वर्तमान राजनेताओं को बेबस करते हुए, मजबूत करते हुए इस व्यवस्था को आज के चुने हुए नेताओं के माध्यम से बदल दें। और यदि आज के नेता नहीं मानते, नहीं, पहला मौका उनको देंगे। देखिए, हम भगवान राम के वंशज हैं। भगवान राम ने क्या किया? 3 दिन तक जो है जलद समुद्र की प्रार्थना की। रामायण में लिखा है, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिन होय ना। तो चाहे ये हमारे कुटिल राजनेता, दुष्ट राजनेता कितने भी कुटिल क्यों ना हो, लेकिन हमारी रामायण हमको ये सीख देती है कि हम उनसे प्रार्थना जरूर करेंगे, उन्हें एक मौका जरूर देंगे। यदि वो जाग जाएंगे तो हम उन्हें आश्रित करते हैं, सुरक्षित करते हैं कि उनके खजाने पर 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा। हम उनके पास 20 गुना पैसा पहुंचा देंगे। केवल एक ही शर्त है कि उन्हें, हमें देशवासियों को टैक्स मुक्त करना होगा। हम उन्हें एक ऐसा मॉडल भी दे देंगे जिसके तहत किसी भी भारतवासी को कर्ज नहीं लेना होगा। हम कर्ज विहीन भारत का निर्माण करेंगे। धन की आवश्यकता होगी, लेकिन उसकी पूर्ति का एक व्यवस्था होगी, तो किसी को धन के अभाव महसूस नहीं होगा। यदि वो कोई चेक काटेगा, यदि वो कोई ट्रांजैक्शन शेड्यूल करेगा, तो वो कभी अनादर नहीं होगा, डिसऑनर नहीं होगा, उसके ऊपर कोई 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अपराध कायम नहीं होगा। ये मैं सुनिश्चित, मैं ये भी भारत सरकार को भरोसा दिलाना चाहूंगा कि 5 मौलिक अधिकारों के साथ रोजगार का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, प्रॉस्पेरिटी का मौलिक अधिकार और उसके साथ साथ जो है हैप्पीनेस का मौलिक अधिकार भारत के हर नागरिक को मिल जाएगा। और इस मौलिक अधिकार को देने में भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का व्यवहार नहीं आएगा। हम
इन सबकी एनर्जी को चैनलाइज करके राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे, और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतना धन का निर्माण होगा, एक डिजिटल करेंसी होगी। लिहाजा हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं पहुंचेगी, बल्कि इसकी संभावना 500 ट्रिलियन इकोनॉमी और 5000 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। भारत का वैभव, भारत की वैदिक शिक्षा, इसका वैभव देखते बनेगा। विश्व के सभी लोग भारत को एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे। भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बिना पर विश्व का सबसे बड़ा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा। ऐसा अनूठा भारत होगा। ये मैं इन राजनेताओं को कह रहा हूं, और इन राजनेताओं से ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं। यदि ये इस अवसर को खो देंगे, यदि ये इस अवसर को पकड़ लेंगे, तो 240 से 500 पार हो जाएंगे। यही प्रधानमंत्री रहेंगे, यही मंत्री रहेंगे, मैत्री शरण गुप्त को कुछ लेना देना नहीं। राइट। अब हमारा काम केवल लोगों को ये 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार पहुंचाना है। राइट। इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। अब यदि ये नहीं मानते हैं, तो हमने ये सोच के रखा हुआ है कि ऐसे लोग जो इस 4 अध्याय वाली सत्यनारायण कथा को पालन करते हुए 100 करोड़ तक पहुंचाएंगे, ऐसे 543 लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंच जाएगा। वो किसी के दरवाजे पे वोट मांगने नहीं जाएंगे, हम खुद संकल्प लेके उन्हें विजयी बना देंगे, और फिर जो प्रार्थना हम इन नेताओं से कर रहे हैं वो काम हम खुद पार्लियामेंट में जाके कर देंगे। इसमें कोई कठिनाई है क्या? कोई कठिनाई नहीं। तो मैं फिर से जो है स्वामी जी से प्रार्थना करूंगा कि इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनके स्तर पर क्या क्या प्रयास हो। भारत क्राइम मुक्त, अपराध मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत से जो हमारा जो मिशन बना है, हम उसका संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जितने हमारे दायरे में हैं, जितने लोग हमके संपर्क में हैं, उन सबको ये संदेश सब पहुंचाएंगे कि आइए, मिलिए और पढ़िए। ईश्वर का संदेश है एक सुंदर और नया भारत बनाने का, इसे बनाइए। मैं आभारी हूं, और मैं आम पब्लिक से अनुरोध करता हूं, अब ये जागने का समय आ गया है। छोटा सा संकल्प ले लीजिए, हमें अच्छा भारत चाहिए। बस इतने संकल्प से आपका भविष्य बदल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। मैं बदलूंगा, युग बदलेगा। मैं बदलूंगा, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय।